हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के वेलकम लाइव का ऑब्जेक्टिव टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली पीएससीबी ने जो है वो एक वर्कशीट रिलीज की है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए गए और ये आपके बुक के जो है वो बैक एक्सरसाइजेस में से नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि कह सकते हो कि इन बिटवीन है, तो इस करके मैंने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, तो पार्ट जो आपका पेपर का स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा कि पार्ट ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है, और 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। इसके बाद पार्ट बी जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ये दिए जाएंगे। ये भी 1 मार्क का होगा और टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपको पैराग्राफ बेस्ड जो है वो क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके अंदर आपको जो है वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और जो पार्ट डी है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 20 मार्क्स का है। इन केस आपको स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमने एक प्रैक्टिस पेपर जो है वो रिलीज किया है, आप उसे देखिए, मैं यहाँ पर लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्किल्स जो है वो क्या होते हैं, व्हाट आर स्किल्स। तो बच्चों, स्किल्स जो होते हैं वो इंसान की वो क्वालिटी है जो कि उसे एक साधारण इंसान से एक स्पेशल इंसान जो है वो बना देती है। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज डैश, बच्चा जो है वो कुशल है, या कह सकते हो कि ब्लेस्ड विद टैलेंट, कि उसमें जो है वो योग्यता है। ठीक है, टैलेंट के साथ उसको जो है वो टैलेंट का आप कह सकते हो आशीर्वाद जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग स्किल, टैलेंट, एबिलिटी रिक्वायर्स कांस्टेंट हार्ड वर्क एंड कंसंट्रेशन, यानी कि हुनर, प्रतिभा, योग्यता को तराशने के लिए कांस्टेंट हार्ड वर्क यानी कि लगातार मेहनत और कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता की जरूरत होती है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो यहाँ पर जो आपको डैश करके दिया है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन जो है वो कुदरत का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पर्सन इजिली अडेप्ट हिमसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि समय अनुसार जो है वो कैसा मनुष्य अपने आप को ढाल सकता है, जो फ्लेक्सिबल पर्सन होगा, या कह सकते हो जिसका कि दृष्टिकोण विशाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द करियर प्रेफरेंस टू स्टूडेंट्स इन स्कूल, यानी कि स्कूलों में विद्यार्थियों को भविष्य की सही जानकारी जो है, ठीक है, कि कौन सा करियर चूज करे कौन सा ना करे, उसके बारे में सही जानकारी कौन दे सकता है, तो वो करियर काउंसलर हो सकता है या कोई टीचर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग डिड द करियर काउंसलर सजेस्ट, तो जो करियर काउंसलर थे उन्होंने कितने तरीके के काउंसलिंग के बारे में बताया, तो उन्होंने 2 तरीके की काउंसलिंग के बारे में बताया था, और पहला था पर्सनल काउंसलिंग और दूसरा था ग्रुप काउंसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आपने बताना है ये सही है या गलत है। जो प्राइवेट काउंसलिंग है, ठीक है, या कह सकते हो जो निजी काउंसलिंग होती है उसको पर्सनल काउंसलिंग भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग का। इसमें आपको जो है वो करियर जो है वो कैसे क्या है, करियर आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इसके बाद जो पर्सनल काउंसलिंग होता है वो क्या होता है, जब एक इंसान जो है वो पर्सनली बात करता है, ठीक है, करियर काउंसलर से, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप काउंसलिंग होती है उन लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉन विच थिंग अ गुड चॉइस ऑफ करियर डिपेंड, किन किन चीजों पर एक अच्छा करियर जो है वो डिपेंड करता है, तो घर की जो पारिवारिक स्थिति है, ठीक है, जो उसका उस बच्चे में हुनर है, जो इकोनॉमिक है, उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है, और जो सामाजिक स्थिति है, इन सब चीजों के ऊपर उसका करियर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि तर्क संगत सोच से आप क्या समझते हो, तो तर्क संगत सोच जो होती है वो सोच होती है जब हम किसी प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से उसको एग्जामिन करें, यानी कि कह सकते हो चेक करें कि ये तर्क लगाकर हम देखें कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्यों ये कंडीशन आई। ठीक है, तो उसको जो है वो तर्कपूर्ण सोच जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन करेज, ब्रेवरी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हौसले, बहादुरी और सूझबूझ में लड़के और लड़कियों में कोई भी फर्क नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडर्न टाइम्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स हैज रिड्यूस्ड अ बिट, यानी कि आधुनिक युग में लड़के और लड़कियों में कुछ भी फर्क जो है वो नहीं रह गया, या कह सकते हो कि फर्क जो है वो कुछ कम हो गया है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम फॉर टेकिंग प्लेज इज नाउ,
द टाइम दैट गोज नेवर कम्स बैक, तो शपथ लेने का, ठीक है, या कह सकते हो संकल्प लेने का यही समय है, जो समय चला जाता है वो मुड़कर वापस नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रूटीन, कि आप रूटीन से क्या समझते हो, ठीक है। तो रूटीन जो है वो एक्शन है, ठीक है, एक्शन का सीक्वेंस है कह सकते हो, जो कि आप रेगुलरली फॉलो करते हो, या आप कह सकते हो जो रोजमर्रा के काम होते हैं उनको हम रूटीन वर्क जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार हम लोगों ने वेलकम लाइव की सारी वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, एक बार आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से सुनकर जाएं, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें बोला गया है आपसे कि इन द मॉडर्न एज द मीन्स ऑफ डैश एंड देयर रोल हैज बीन डैश ट्रेमेंडसली, ठीक है, यानी कि आधुनिक जो युग है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन का युग है, या कह सकते हैं जो सूचना क्रांति का युग है, उसमें जो रोल है, ठीक है, किस चीज का, कम्युनिकेशन का, वो काफी ज्यादा जो है वो कह सकते हो कि बढ़ गया है, ठीक है। वेयर इज द अदर पार्ट ऑफ पंजाब लोकेटेड, पंजाब का जो दूसरा पार्ट है वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन पंजाब, यानी कि पंजाब में कितने जो है वो लोकसभा क्षेत्र है और कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है वो होता है आपका विधानसभा क्षेत्र, और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है वो होता है आपका लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। तो पंजाब में टोटल जो है वो कह सकते हो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो 117 है, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट और टॉनिक्स फॉर एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग, यानी कि शरीर को बनाने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, या शरीर में ताकत के लिए हमें जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉनिक वगैरह की जरूरत होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वी शुड बिलीव इन दोज एड्स वेयर डिस्क्लेमर इज रिटन, मतलब जिसके ऊपर जो एड जो है वो डिस्क्लेमर शो करता है, हमें उस पर जो है वो विश्वास कर लेना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। फ्रॉम विच फील्ड मिल्खा सिंह, पीटी उषा, दीपिका कर्माकर, लिएंडर पेस, मैरी कॉम आर रिलेटेड, तो ये सब किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। विच कैरेक्टर ऑफ द प्ले ब्रेक द आइस यू फाइंड द मोस्ट टॉलरेटिंग पर्सन, तो आपके बुक में एक प्ले दिया गया है ब्रेक द आइस, तो उसमें सबसे सहनशील पर्सन जो है वो कौन सा है, तो वो ग्रैंड मदर है, ठीक है। Sometimes a relation which is not a blood relation help us more and is closer to us than the blood relation, बहुत बार होता है कि जो ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन नहीं है वो हमारे ज्यादा क्लोज होते हैं, वो हमारी ज्यादा मदद करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये ट्रू है, ठीक है। वी शुड एंड अप आवर रिलेशनशिप वेरी कंस्ट्रक्टिवली एंड विद ग्रेसफुल मैनर, यानी कि हमें अपने रिश्ते जो है अगर हम खत्म करने लगे तो हमें बहुत रचनात्मक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो खत्म करना चाहिए उसे, ठीक है। या आप कह सकते हो जो बिछड़ना है वो भी सलीकेदार होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैचिंग पर, ठीक है, तो बिहेवियर यानी कि जो व्यवहार है, ठीक है, तो उसको किसके साथ मिलाओगे, एटीट्यूड यानी कि कह सकते हो बर्ताव के साथ, ठीक है। डूइंग हाउस चोर्स यानी कि घर का काम जो है वो करना, तो ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है, नेसेसरी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। फादर की हेल्प लड़के और लड़कियों दोनों को करना जरूरी है। डिजायर मतलब कि इच्छा, ठीक है, तो वो जो है वो लाइक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फूड क्लोथ्स एंड होम आर बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि घर कपड़ा और मकान जो है वो मूलभूत जरूरतें हैं। उसी तरीके से आप कह सकते हो कि एक अच्छी जीवन पद्धति, एक गुड लाइफस्टाइल जो है वो भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वी शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ आवर डिजायर बट नॉट द लेवल ऑफ डिजायर्स एंड नीड, यानी कि हमें अपनी इच्छाएं जो है वो चाहे हम बेशक कम कर दे, लेकिन उसका लेवल जो है उसे हमें कम नहीं करना चाहिए। दो सेंसिटिव इश्यूज जो है यानी कि जो नाजुक मुद्दे हैं उनके एग्जाम्पल देने हैं, तो जो धार्मिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, वो या फैमिली रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो सभी सेंसिटिव इश्यूज जो है वो होते हैं, ठीक है। विच मैसेज डज क्लेंचिंग फीस्ट सजेस्टेड बाय द स्कूल काउंसलर, क्लेंचिंग बंद मुट्ठी, ठीक है, तो यहाँ पे जो कहा गया है आपसे कि स्कूल काउंसलर जो थे वो मुट्ठी बंद करके कौन सा मैसेज जो है वो देना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसके थ्रू ये मैसेज दिया था कि जो सेंसिटिव इश्यूज है
उसे हमें मतलब कि ओपनली जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, यानी कि सबके सामने जो है उसको हमें नहीं बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड इज डिफरेंट, यानी कि दुनिया में हर मनुष्य जो है वो अलग है, ठीक है। डाइवर्सिटी इज बून फॉर अस, यानी कि जो भिन्नता है, ठीक है, जो वे लोग अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, उनकी सोच अलग अलग है, तो जो विभिन्नता है वो हमारे लिए वरदान है, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड स्पेंड डैश टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये एमसीक्यूज है कि हमें किस तरीके का टाइम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहिए, तो क्वालिटी यानी कि गुणात्मक टाइम जो है वो बिताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द फ्लावर्स एंड रूट ऑफ द फैमिली ट्री, अगर हम परिवार को एक पेड़ माने, ठीक है, तो उसके जो फ्लावर्स हैं वो कौन होगा और उसकी जड़ें जो है वो कौन होगा, तो फैमिली ट्री के रूट्स जो है वो पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को रेफर किया गया है, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी, जबकि फ्लावर्स जो है वो चिल्ड्रन के लिए कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ह्यूमन इज अ डैश एनिमल, तो ह्यूमन जो है इंसान जो है वो किस तरीके का जानवर है, वेल्दी यानी कि पैसे वाला जानवर है, सोशल यानी कि सामाजिक जानवर है, इंडिविजुअल यानी कि अकेला जानवर है, ठीक है, तो सोशल एनिमल। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लासमेट, क्लासमेट आप क्या समझते हो, क्लासमेट यानी कि सहपाठी, ठीक है, तो जिनके साथ हम पढ़ाई करें, हु स्टडीज टुगेदर दे आर कॉल्ड क्लासमेट्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोवर्कर, कोवर्कर यानी कि सहकर्मी, तो सहकर्मी यानी साथ काम करने वाला, तो हु वर्क्स टुगेदर। हु नेवर लूज, कौन कभी नहीं हारता, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है या जो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं वो कभी नहीं हारते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि सृजनात्मक सोच जो है वो क्या होती है, तो क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू डू समथिंग न्यू, यूनिक एंड ओरिजिनल, कि क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि जो सृजनात्मक सोच है उसका मतलब होता है कि हमें कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ जो है वो अलग करने की जो है वो हमारे अंदर काबिलियत होना, ठीक है। नेक्स्ट है इन एवरी ह्यूमन बीइंग विद अ क्रिएटिव माइंडसेट देयर आर ऑलवेज न्यू आइडियाज एंड द वे टू एक्सप्रेस दोस आइडियाज इज आल्सो यूनिक, यानी कि हर मनुष्य के अंदर जो है वो नए विचार और उनका प्रकट करने का तरीका जो होता है वो भी नया होता है, नवीन होता है, ठीक है, जिनके की क्रिएटिव माइंडसेट होता है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सम इमोशंस, तो कुछ अलग अलग तरीके के भावनाओं के बारे में बताओ, तो सैड यानी कि उदासी, स्केयर्ड डरना, ठीक है, इसके अलावा नर्वस घबराना, रेस्टलेस बेचैनी होना, एंग्री यानी कि गुस्सा, जेलसी यानी कि ईर्ष्या करना, तो ये कुछ तरीके के इमोशंस है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच फीलिंग अमंग देम इज नॉट पॉजिटिव, कि इसमें से कौन सा जो भावना है, ठीक है, वो जो है वो सकारात्मक नहीं है, तो यहाँ पर देखो कौन सी भावना सकारात्मक नहीं है, फेथ यानी कि विश्वास, ठीक है, तो ये सकारात्मक है, एनेक्सिटी होता है बेचैनी, तो बेचैनी सकारात्मक नहीं हो सकती, प्राउड यानी कि अपने पर गर्व करना, तो ये भी जो है वो पॉजिटिव है। विच फीलिंग अमंग देम इज नॉट नेगेटिव, इसमें से कौन सा नकारात्मक नहीं है, कि जो आपको फीलिंग जो है वो पॉजिटिव लगे उस पर टिक करना है, सैडनेस यानी उदासी, जेलस यानी कि ईर्ष्या करना, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, ठीक है, तो यहाँ पे गलत मार्क किया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सिंपैथी। नेक्स्ट है मैचिंग, ठीक है, योर फ्रेंड्स गुड डीड, आपके दोस्त का जो है वो अच्छा काम जो है वो क्या हमेशा जो है वो आप याद रखोगे, ठीक है। योर फ्रेंड्स मिस्टेक, अपने दोस्त की गलती जो है उन्हें भूल जाओ। डायरी जो है वो एक वंडरफुल डॉक्यूमेंट यानी कि सुंदर दस्तावेज है। फेवरेट एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर आपको मनपसंद आपका रोजगार मिल जाता है तो फैमिली जो है वो उससे खुश रहेगी, ठीक है। द स्क्विरल कुड हैव एस्केप्ड इफ इट टुक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, यानी कि गिलहरी जो है वो बच सकती थी अगर वह उचित समय पर उचित फैसला जो है वो ले लेती। नेक्स्ट है हैविंग कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ इज कॉल्ड, ये होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने सेल्फ लिख लेना है, तो वर्ड जो है वो छूट गया हुआ है सेल्फ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखना जो है वो क्या कहलाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास कहलाता है। फियर इज द इमेजिनिंग ऑफ एनी हार्म दैट मे हैपेंस इन द फ्यूचर, तो कह सकते हैं डर जो है वो भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान की कल्पना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है थियोरेटिकल नॉलेज, formulas or judgment sometimes cannot lead in practical life and make right or wrong judgment for us, यानी कि जो सिद्धांतिक ज्ञान है, जो फॉर्मूलेज है या जो निर्णय है
वो कई बार व्यवहारिक जीवन में जो है हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, अगुवाई नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टेल टू मेथड्स ऑफ कीपिंग कंट्रोल ऑन एंगर, यानी कि गुस्से पर काबू करने के कोई भी दो तरीके बताएं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है जब आपको गुस्सा आए तो लंबी गहरी सांस ले और काउंट फ्रॉम होगा ये, ठीक है, तो एम आएगा यहाँ पर, आपने 1 से 10 तक की गिनती करनी है। दूसरा तरीका है कि जब आपको गुस्सा आए तो पानी जो है वो घूट घूट करके जो है वो पियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ऑल आवर पावर्स आर इन अ स्टेट ऑफ फोकस, यानी कि अपना ध्यान टिकाना जो है वो कौन सा जो है वो गुण कहलाता है, तो उसको कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल टू एक्सप्रेस टू टेल आवर फीलिंग्स आइडियाज और आवर आउटलुक, यानी कि अपने विचार भाव या पक्ष को पेश करना जो है वो क्या कहलाता है, तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिबेट, यानी कि वाद विवाद जो है वो क्या होता है, तो टू डिबेट इज डिफाइंड एज टू आर्ग्यू अबाउट द अपोजिंग साइड्स ऑफ अ सब्जेक्ट और टू डिस्कस द मेरिट्स ऑफ अ डिफरेंट आर्गुमेंट एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो डिबेट के अंदर क्या होता है, हम इसमें कोई जो है मतलब कि दो पर्सन होते हैं, तो कोई इसके पक्ष में बोल रहा होता है, कोई विपक्ष में बोल रहा होता है, ठीक है। और अगर हम पक्ष में हैं तो हम उसके फेवर में चीजों को बोलेंगे, अगर हम विपक्ष में हैं तो हम उसके अपोजिंग साइड जो है वो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द टीचर्स कॉल्ड और या फिर रिब्यूक प्रगट, तो टीचर ने जो है वो प्रगट को क्यों डांटा, बिकॉज ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेल, क्योंकि वो खुद को जो है वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, प्रकट नहीं कर पाया। To get succeed in life we should be a good interviewer as well as good interview, यानी कि इंटरव्यू लेना और देना दोनों हुनर जो है वो मतलब कि हमारे लाइफ में जो है वो सक्सेस ला सकता है, हमारे लिए अच्छा करियर जो है वो बना सकता है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि प्रभावशाली संचार के कौन से दो मुख्य जो है वो ढंग होते हैं, तो या तो आप वर्ड लैंग्वेज यानी कि बोलकर आप अपनी बात को कह सकते हो या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस यानी कि तनाव क्या है, एनी सिचुएशन विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर माइंड इज कॉल्ड स्ट्रेस, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जो हमारी उम्मीद के अनुसार ना हो वो क्या है, वो एक तनाव है। हाउ स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड, तनाव को किस तरीके से कम किया जा सकता है, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस, यहाँ पे एन नहीं होगा ये कैन होगा, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉज एंड फाइंडिंग सोल्यूशन, अगर हम जो है वो कारणों का पता लगाएं और उसका सोल्यूशन ढूंढे तो स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट 58 है आपका विद स्ट्रेस आवर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ वीकेंस एंड द हार्ट रेट इंक्रीजेस, यानी कि तनाव से हमारा जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां जो है वो कमजोर होती है और हमारे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। समटाइम्स वी कैन मेक अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बेनिफिशियल विद आवर एफर्ट्स, यानी कि कई बार तनाव वाली स्थिति को भी हम अपने कोशिशों से अपने प्रयत्नों के साथ जो है वो लाभकारी जो है वो बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इफ वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन नेचर देन द बैलेंस ऑफ नेचर विल चेंज, यानी कि अगर हम नेचर में सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो नेचर में बैलेंस जो है यानी कि संतुलन जो है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपकी वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।